ओके। देखो लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट, और हम लोग मतलब क्या कहते हैं, आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कैसे इमेज फॉर्म हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कहाँ फॉर्म हो रही है, तो फिर हम लोग वो स्फेरिकल मिरर में बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में तुम्हारी कहाँ इमेज फॉर्म हो रही है। तो स्फेरिकल मिरर तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे तुम्हारा एक कॉनकेव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। और हम लोग कॉनकेव का ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स थे, हमने रूल्स के बारे में अपनी इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। कि जैसे मान लो कि अगर मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूँ, तो कॉनकेव मिरर में बल्जिंग आउट सरफेस की तरफ तुम्हारा पेंटेड होता है। जब पेंटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो तुम्हारा इनवर्ट सरफेस होगा, बेंटेन सरफेस होगा, वहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो जब वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। प्रिंसिपल एक्सिस मान लो कि वो एक्स से स्टार्ट हो रही है, और जब वो तुम्हारे परपेंडिकुलर तुम्हारे मिरर पे पड़ रही है, तो हमने उस जगह को बोल दिया पोल। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आ ही रही होगी। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो उसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो तुम्हारा हाफ डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। तो कल जितने भी रूल्स पढ़े थे हमने, चार पांच रूल जितने भी पढ़े थे, वो तुम्हारे कॉनकेव मिरर से ही रिलेटेड थे। जैसे सबसे पहला रूल क्या था कि तुम्हारी कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो किससे पास होके जाएगी, कौन तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर फोकस से, मुझे बताओ। फोकस है भैया, वो किससे फोकस है, जाएगी, फोकस है। वेरी गुड, फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। और अगर जैसे मैंने बोल दिया कि अगर कोई लाइट, अगर मान लो कि तुम्हारी फोकस से जैसे होते हुए जा रही है, अगर मैंने बोला तुम्हारी कोई लाइट रेज अगर तुम्हारी फोकस से होते हुए जा रही है, तो जैसे ही तुम्हारे मिरर पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या पैरेलल होगी, जाएगी। वो पैरेलल हो जाएगी, भैया है ना। पैरेलल हो जाए, भैया पैरेलल हो पैरेलल जाएगी। हो तो जाएगी। देखो ये जो मैंने बोला है, तुमको इसको मतलब क्या कहते हैं, सिंबल के थ्रू भी समझाना पड़ेगा। कि मतलब मान लो कि कोई लाइट रे अगर तुम्हारी पैरेलली जा रही थी, तो बाद में इसने फोकस से होते हुए मुड़ी। ठीक वैसे अगर कोई लाइट रे अगर तुम्हारी फोकस से होते जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये तुम्हारी क्या होगी, ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, पैरेलल ली जाएगी। ठीक वैसे ही मैंने एक और रूल बताया था कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर तुम्हारी कोई लाइट रे जा रही है, तो वो उसी साइड पे वापस चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे परपेंडिकुलरली ही पड़ रही होती है। जैसे तुम्हारे जो प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल पे अगर तुम्हारे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ठीक वैसे अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे जा रही है, तो वो भी तुम्हारे परपेंडिकुलर ही पड़ेगी। तो जिसकी वजह से जो भी लाइट रे तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो उसी कर्वेचर से वापस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस लाइट रे को अगर मतलब कोई भी अगर लाइट रे अगर तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो अगर मैं उसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सोचने की कोशिश करूंगा, तो मुझे बताओ कितना होगा। जीरो। जीरो होगा, वेरी गुड। ठीक ऐसे ही अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये अगर तुम्हारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है, वो भी एकदम नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई लाइट रे अगर तुम्हारे पोल पे पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पोल से जस्ट उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये हमारा तो चौथा रूल है ना। और जो अगर मान लो कि अगर एक्सपी से अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कोई लाइट रे जा रही है, तो उसी लाइट रे पे वापस आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी तुम्हारी एज अ नॉर्मल रे डिफाइन हो रही है। तो ये जितने भी रूल्स थे, इसी रूल से रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इमेज को फॉर्म करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टारगेट होगा कि एक कोई टारगेट ले लेंगे कि हाँ मान लो कि तुम्हारी अगर अभी बताऊंगा तुमको कि कहाँ मतलब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी, क्या बनेगी, वो सब बनेगी। तो केवल उसका केवल एक केस लेंगे। ऐसे टोटल 6 केसेस हैं। अगर मैं केस बनाने की कोशिश करूं, तो ऐसे टोटल 6 केस बनेंगे कॉनकेव में, कि जब तुमको इमेज में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, है ना। अगर मान लो कि इमेज में अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो केस नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसे टोटल 6 केस बनते हैं जब तुम्हारा इमेज में somehow थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया सर। आ गया ना। याद रख लेना, कभी भी अगर कभी भी तुम्हारी इमेज बन रही है, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो या फिर तुम्हारा कोई भी मतलब क्या कहते हैं प्लेन मिरर हो, वो इमेज तभी बनेगी जब आफ्टर रिफ्लेक्शन जब दो लाइट रेज आपस में मिक्सड होंगे, मतलब दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगे। कितनी लाइट रे, दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्ट क्यों करवानी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही हम लोग दो लाइट निकाल रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट की सेम जगह से अगर हम दो लाइट रे निकालेंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर उसकी इमेज बन रही, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अगर वो इंटरसेक्ट हो जा रही है बिना करे कुछ, तो वो तुम्हारी रियल इमेज बनेगी। और अगर नहीं हो रही है, तो फिर भी हमको वो इमेज दिख रही है। तो इमेज हमको इस वजह से दिख रही है, क्यों, क्योंकि हमारा माइंड उसकी लाइट रे को प्रोड्यूस करा रहा है मिरर के पीछे। तो अगर मिरर के पीछे अगर प्रोड्यूस कराएंगे, तो जो इमेज बनेगी वो हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब तुम्हारी वो कैसी बनेगी, तुम्हारी एक मतलब जो उसका फोकस होगा वो एक तुम्हारा फेक फोकस होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया, आ गया। आ गया।
तो देखो, कॉनकेव मिरर में जो तुम्हारे 6 केसेस हैं, अगर जैसे मान लो कि मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। तो बेंटन सरफेस की तरफ अगर तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसका मतलब है कि जो तुम्हारा पेंटेड सरफेस है, वो पेंटेड सरफेस किधर होगा, आउटवर्ड होगा, है ना, किधर साइड होगा, आउटवर्ड होगा। अब मान लो कि मैंने क्या किया, एक तुम्हारा वो कर दिया, प्रिंसिपल एक्सेस बनाई, क्या बनाई, प्रिंसिपल एक्सेस ना। तो प्रिंसिपल एक्सेस बनाई, मान लो कि वो प्रिंसिपल एक्सेस एस से स्टार्ट हो रही है, परपेंडिकुलर तुम्हारे मिरर पे पड़ रही, तो जिसकी वजह से मतलब क्या है कि वहां तुम लोग मिडल पॉइंट एज अ पोल ले रहे हैं, ठीक। हमने बोला कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सेस है, तो उसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और तुम्हारे पोल के बीच में जो पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं, है ना। यही रिलेशन हमने पढ़ा था कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू, है ना, या फिर जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फोकल लेंथ का जस्ट दुगना होगा, ये पढ़ा था। तो अब देखो, तुमको फील करना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर के सामने जब तुम फोकस और पोल के बीच में थे, तब तुम्हारी इमेज कैसी बन रही थी, जब तुम फोकस में थे तब तुम्हारी इमेज कैसे बनेगी, जब तुम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज में थे तब तुम्हारी कैसे बनेगी, और जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर में बीच में थे तब कैसे बनेगी, जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थे तब तुम्हारी कैसे बनेगी। और एक हम इन्फिनिटी ले रहे हैं कि तुम बहुत पीछे थे, जहां से तुम दिखाई भी नहीं दे रहे, वहां से तुम्हारी इमेज कैसे बनेगी। तो अगर हम केस देखने की कोशिश करें, तो ऐसे टोटल केस कितने नजर आ रहे हैं तुम्हें। एक पहला, जब तुम फोकल लेंथ में हो, मतलब फोकस और तुम्हारे प्रिंसिपल के बीच में हो। एक हमने दूसरा केस कब लेंगे कि जब तुम फोकस पे होगे, और तीसरा केस कब हम लेंगे, जब हमारा मतलब क्या कहते हैं, जब तुम फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में होगे। फिर चौथा केस कब हम लेंगे, जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगे। और जब हम एक मतलब एक लास्ट ले लेंगे, जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगे, और जो तुम्हारा सबसे लास्ट होगा वो कौन सा होगा, जब तुम इंफिनिटी में होगे। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मान लो कि अगर तुम कॉनकेव मिरर के पास में हो, तो तुम्हारी इमेज कैसे बनेगी, मतलब उसके फोकल लेंथ के पास में तो कैसे बनेगी, फोकल लेंथ पे आ जा रहे हो तो इमेज कैसे बनेगी, उसके पीछे पीछे चले जा रहे हो तो कैसे बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। इतना बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। इतना आया, हाँ भैया। आ हाँ गया। भैया। तो ये देखो, मैं अभी तुमको दिखाता हूँ, जैसे इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में तुम पास में थे तो तुम्हारी इमेज ऐसे बन रही थी। जैसे 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 तुम इसके दूर जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी इमेज बदल जाएगी। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये क्या है, ये तुम्हारा 3D है ना। लेकिन अगर मान लो कि मुझे इसको साइड व्यू डायग्राम में अगर दिखाना हो, देखो तुम्हारी इमेज अब इन्वर्टेड हो गई, तुम्हारी इमेज क्या हो जाएगी, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगी। तो ये तुम्हारी जो इमेज उल्टी हो रही है, वो कब हो रही है, मतलब किस पोजीशन में तुम खड़े थे जिसकी वजह से तुम्हारी मतलब इमेज उल्टी हो रही है। क्या वो फोकल लेंथ था, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और तुम्हारा फोकल लेंथ के बीच में था, या फिर तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था। तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये वाला दिखाता हूँ, ये बॉल वाला भी एग्जांपल देख लो। तो बॉल वाले एग्जांपल में क्या है कि मान लो कि जब तुम्हारी बॉल पास में थी, तो मिरर में कैसे फॉर्मेशन बन रही थी। तो जैसे जैसे बॉल तुम्हारे उससे दूर जा रही है, तो कैसे बन रही है। तो हम कितने हम लोग मतलब क्या कहते हैं, केस लेने वाले हैं। जो सबसे पहला केस होगा, हम लोग पहला केस कौन सा पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है, तुम लास्ट वाला भी ले सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले पास से दूर जाने की कोशिश करेंगे, कि मतलब पहले हम लोग कहाँ रखेंगे अपनी बॉडी को, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस में रखेंगे, फिर हम लोग फोकस और तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, फिर कर्वेचर में रखेंगे, फिर तुम्हारे बियॉन्ड कर्वेचर रखेंगे, फिर फार ऑफ डिस्टेंस मतलब कुछ इंफिनिटी में रखेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मैं तुमको डायग्राम बनाऊं, तो सबसे पहले हम लोग ये तुम्हारा फोकल लेंथ में रखने की कोशिश करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को फोकस में रखने की कोशिश करेंगे, फिर फोकस और तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने की कोशिश करेंगे, फिर तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारे फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक कोई इन्फिनिटी पॉइंट पे। और फिर हम देखेंगे क्या पोल में तुम्हारी इमेज जब फोकल लेंथ में होती है, तो क्या तुम्हारी इमेज मतलब एकदम बड़ी बिगड़ दिखती है। तो अगर ये जैसे बॉल में देखो नीचे रंग नीला था, और लेकिन जैसे पीछे गया वैसे तुम्हारा ऊपर साइड नीला हो गया। तो ये क्या हुआ, किधर साइड हुआ, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखने पे ऐसा हुआ, क्या हुआ, मतलब उसकी इमेज फॉर्मेशन ऐसी क्यों हुई। तो उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले जितना मैंने अभी तुमको समझाने की कोशिश की, इतना आया, हाँ भैया। आ गया। और आयुष तुम्हें आया, चलो ठीक है, आ ही गया होगा। अब देखो, मैं पहला केस लेने वाला हूँ। पहला केस हम लोग क्या लेंगे कि जो तुम्हारा बॉडी है, जो तुम्हारी बॉडी है वो कहाँ रखी हुई है, तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सेस पे कहाँ रखी हुई है, बताओ मुझे, बताओ मुझे, अमन बताओ। हाँ भैया। जो तुम्हारी बॉडी है जिसकी हम लोग इमेज बनाने वाले हैं,
वो प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोग कहाँ रखेंगे? जैसे मान लो कि सबसे पहले हम लोग कहाँ रखते हैं, फोकल लेंथ और फोकल। तुम्हारे क्या कहते हैं पोल के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। अब मान लो कि वो बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी है, क्या है तुम्हारी एक्सटेंडेड बॉडी, हम कुछ ऐसा मान लेते हैं। और हमें मालूम है कि बॉडी अगर हमको उसकी इमेज दिख रही है या फिर हमें वो दिख रही है तो उससे लाखों करोड़ों लाइट रे निकलती हैं। कुछ ऐसे निकलेगी, कुछ ऐसे निकलेगी, कुछ वैसे निकलेगी, कुछ अपने अलग तरीके से मतलब क्या कहते हैं वो होगी, है ना। मतलब भी देखो कन्वर्जिंग मिरर है, तो कोई भी लाइट रे तुम्हारी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी कि ऐसे चली जाएगी, नहीं। तुम्हारी सारी इमेज तुम्हारी क्या होंगी, तुम्हारी कन्वर्ज होंगी, कुछ ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी, 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 अलग अलग जगह अलग अलग कन्वर्ज होंगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताऊं। इतना आया? हाँ ये। आ गया ना। तो लेकिन जो हमने मतलब क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन के समय, मतलब इमेज फॉर्मेशन से पहले जो रूल पढ़े थे उसमें हमने काफी सारे रूल पढ़ दिए थे। तो हम कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे कि मतलब जो हमको केवल दो ही लाइटें टकरानी है। जैसे मान लो कि तुम्हारा सर है, ये जो सबसे ऊपर वाला है वो सर है, सर से तुम्हारे लाखों करोड़ों लाइटें निकल रही हैं। तो उसमें से एक लाइट रे तुम्हारी ऐसी भी होगी जो पैरेलल जा रही होगी, जा रही होगी नहीं जा रही होगी, बताओ मुझे। पैरेलल जा रही होगी तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के उससे, बताओ हाँ मुझे। जा रही होगी। जा हाँ। रही होगी ना। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर वो पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारे फोकस से होते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो तुम्हारे फोकस से होके निकलेगी कि नहीं निकलेगी, बताओ मुझे। क्योंकि वो तुम्हारे अगर हम्म। प्रिंसिपल एक्सिस से वो है, तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे लाइट रे एक बना सकता हूँ जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फोकस से होते हुए जा रही है ना। सही बोला कि नहीं बोला, बताओ मुझे। ठीक है। ठीक वैसे ही मैंने बोला कि तुम्हारी एक लाइट रे और है, जो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी एक लाइट रे है वो तुम्हारी कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है। तो एक लाइट रे ऐसी होगी जब तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं जब रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी तो वो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होते हुए जा रही होगी। इसका मतलब है कि अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसे जा रही होगी। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब कि एक लाइट रे ऐसी होगी जो एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन को मतलब मैचअप कर रही होगी, मिला रही होगी। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। भैया एक बार और बताना। देखो, मैं अभी पहला वाला केस समझ में आया कि नहीं, जो पहला वाला मैंने केस समझाया कि मान लो कि तुम्हारे भैया। बॉडी से लाखों करोड़ों लाइटरें जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही, है ना। तो उसमें से हाँ। एक लाइटर तुम्हारी पैरेलल जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जा रही होगी ना। हम्म। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी वो फोकस से निकल जाएगी, निकल जाएगी। ठीक। हाँ। ठीक वैसे मान लो कि एक लाइटर तुम्हारी ऊपर पड़ी और वो पास होके किससे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाएगी ना, क्यों, क्योंकि तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर है। बहुत सारी लाइटर जाएंगी, तुम्हारी एक लाइटर ऐसे भी जाएगी, इधर से भी जा रही होगी, उधर से भी जा रही होगी। लेकिन हमने केस ले लिया कि हाँ वो तुम्हारी किससे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई इतना डाउट, आयुष कोई नहीं। डाउट है इसमें? मैंने बोला कि तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी एक लाइट रे है जो तुम्हारी यहाँ पड़ी और वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद वो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारी एकदम नॉर्मली इसमें पड़ रही होगी, लाइट पड़ रही होगी नहीं पड़ रही होगी, बताओ मुझे। इतना समझ में आ गया। हाँ। अब मुझे बताओ, क्या हाँ ये लाइट रे तुम्हारी कहीं मीट कर रही हैं, कहीं भी मीट कर पा रही हैं, बताओ मुझे। ये कहीं मीट करेंगी? भाई। नहीं करेंगे ना। डाइवर्जिंग दिख भैया रही कि नहीं दिख रही, ये। कि मतलब बाहर की ओर हाँ निकल भैया। रही है ना, बाहर की ओर निकल रही। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर उसका पॉइंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमको उसको अपना माइंड की तरीके से उसको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको प्रोड्यूस कराया। क्या कराया, इसको प्रोड्यूस कराया। तो जब हम प्रोड्यूस कराएंगे तो ये जहां मीट करेगी, जहां ये मीट करेगी वो बेसिकली क्या है, ये तुम्हारा सर है ना। एक सर से मतलब तुम्हारी एक लाइटरी ये भी गई जो यहाँ से गई, एक सर से लाइटरी गई यहाँ गई, है ना। और जब हम मीट कराएंगे तो यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ तुम्हारा सर नहीं बनेगा। तो ये सर ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ मुझे। हाँ भैया इतना बनेगा। समझ में आ गया। हाँ सर बनेगा। अब अब देखो, जैसे मान लो कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब जैसे मान लो कि तुम्हारी एक लाइटर यहाँ पड़ी और एक लाइटर तुम्हारी पड़ के यहाँ से आराम से चलेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक वैसे मान लो कि एक लाइटर तुम्हारी यहाँ पड़ी और एक लाइटर तुम्हारी पड़ के यहाँ चली गई। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों लाइटें आपस में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना। नहीं मिलेंगे ना। तो अब से बात है कि अगर नहीं मिलेंगी तो हम इनको प्रोड्यूस कराएंगे। तो जब हम इसको प्रोड्यूस करा रहे होंगे तो उसका पॉइंट यहाँ बनेगा। तो हो सकता है कि जो मैंने इस बार जो पॉइंट यहाँ से निकाला है तुम्हारा, यहाँ से जो लाइट रे निकाली है वो तुम्हारा हाथ हो सकता है। वो क्या हो सकता है, तुम्हारा एक हाथ हो सकता है। तो अगर मैं इसको पूरा एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये एक तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी एक इमेज बन जाएगी। तो अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारी एक इमेज थी ए और बी, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, इसको मान सकते हैं ए डैश और बी डैश, जो कि बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि ए डैश और बी डैश तुम्हारी इमेज है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, जो मैंने अभी थोड़ा सा बेसिक से समझाने की कोशिश की। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ वो थोड़े थोड़ा ही आएगा, इकट्ठा नहीं आ जाएगा। देखो, जो मान लो कि तुम कॉनकेव मिरर के सामने खड़े हो, तो कॉनकेव मिरर से तुम अगर जैसे केवल अपना सर लेते हो, तो तुम्हारे सर से लाखों करोड़ों रेज निकल रही हैं। तो हमने उससे केवल दो रेज ले ली। तो जब तुम्हारी दो रेज मतलब टकराएंगी, इधर उधर टकराएंगी, तो हमने एक रेज ले ली बड़े आसानी से, कि जो तुम्हारे फोकस से होते जा रही, क्योंकि पहले एक हमने ले ली जो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, वो ले ली। तुम कोई भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना। अल्टीमेटली तो तुम्हारी इमेज बनेगी ही ना बनेगी। लेकिन ये कि तुमने ले ली कि हाँ वो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है। तो बाद में जब तुमने देखा कि यार सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब क्या कहते हैं वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, मतलब क्या कहते हैं, और बाद में फिर तुमने ये भी देखा कि यार जो पैरेलली गई थी वो फोकस से होते जा रही है, लेकिन वो तुम्हारी मिल तो नहीं रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो मिल नहीं रही है तो फिर उसका मतलब इमेज कैसे हमको दिख रही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको इमेज को प्रोड्यूस कराएंगे। तो जब हम इमेज को प्रोड्यूस कराएंगे, तो जिस जाके पॉइंट में जाके मिलेगी, तो जहां से हमने लाइट रे निकाली है, तो सबसे पहले तो हम लोग वो ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर जैसे मान लो कि हमने सबसे पहले सर बनाया था जिसकी पोजीशन ए थी, तो जहां जाके ये पॉइंट लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। इतना आ गया आयुष, ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। हाँ सर, आ रहा आ रहा आ है ना, गया देखो। मतलब लगभग। अच्छा देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारी ये बॉडी है, ये क्या तुम्हारी, ये ए भी एक तुम्हारी बॉडी है। तुम्हारे सर से रेस गई, तुम्हारा मतलब ये वापस पैरेलल गई, ये उससे गई। फिर मान लो कि तुम्हारी एक लाइटर यहाँ से गई, यहाँ से तुम्हारी चली गई, जरूरी नहीं तुम ये मत सोचो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, मतलब वो कन्वर्ज होके ऐसे चली गई। अच्छा, सेंटर ऑफ अगर बेचे जाएगी तो सर वो आपने रूल बताया था। हाँ नहीं वो तुम छोड़ दो, तुम ये जानो कि कन्वर्जिंग लेंस है। लेकिन अगर मान लो कि ये जो तुम्हारी कन्वर्जिंग लेंस है, तो अगर मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो लाइट रे जा रही है, तो जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाएगी, तब वो तुम्हारी लाइट रे कन्वर्ज नहीं कर रही होगी। मतलब वो लाइट रे तुम्हारी कन्वर्ज नहीं कर रही हो, मतलब वो तुम्हारी लाइट रे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी क्या। देखो काफी सारे केस ऐसे हो सकते हैं जब तुम्हारी मतलब लाइट रे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कनकेव मिरर से टकराने के बाद तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं इंटरसेक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी फोकल लेंथ के बीच में है, तो तुम्हारी बॉडी जो होगी, तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो भी लाइट रे निकल रही होगी, वो तुम्हारी कन्वर्ज नहीं होगी। जैसे ये वाला केस ले लिया हमने, क्या ले लिया कि तुम्हारी बॉडी है फोकल लेंथ के बीच में, और तुम्हारा हमने पहले सर लिया, टारगेट लिया हमने सर, कि चलो पहले तुम्हारे सर की इमेज बनाते हैं। तो सर से लाखों करोड़ों इमेज गई, मतलब लाखों करोड़ों तुम्हारी रे गई। तो एक रे तुम्हारी पैरेलली जा रही थी तो फोकस से होकर चली गई, और एक रे तुम्हारी मतलब जब तुम्हारे मिरर पे टकराई, टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चली गई। तो जब हमने इसको देखने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि इंटरसेक्ट तो हो नहीं रही है, और अगर हमें इमेज बनानी है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। तो जब हमने इसको मीट कराया, जब हमने क्या किया इसको मीट कराया, तो जिस जगह जाके पॉइंट पे मीट करेगी, तो जिस पॉइंट से तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट से तुम्हारी लाइट रे निकल रही, ये उस जगह की ऑब्जेक्ट को इमेज बनाने की कोशिश करेगी। मतलब मान लो कि सबसे पहले अगर हमने सर से हमने रे निकाली थी, तो जिस पॉइंट पे जाके बनेगी तो वो तुम्हारा सर बनेगा। तो मतलब हमने सर को ले लिया ए डैश। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। इतना आया अमन, आयुष, हाँ सर, आया। आया। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे यहाँ से भी बना सकता था, बीच से भी बना सकता था, हर जगह केस यही होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं, क्या डाल दूं, एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो जो परपेंडिकुलर डालूंगा बेसिकली वो तुम्हारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज ही होगी। क्या होगी, ऑब्जेक्ट की इमेज। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, तो मैं उसकी इमेज ले सकता हूँ ए डैश बी डैश। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। आ गया। तो ये अगर तुम्हारा ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, तो मुझे तुम इमेज को देख के बताओ, इमेज तुमको कैसी लग रही है, इमेज कहाँ बन रही है, तुम्हारे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन पीछे से रही है तो या वर्चुअल बिहाइंड बन रही वर्चुअल है। वर्चुअल बन रही है, वेरी गुड। वर्चुअल के साथ साथ मुझे बताओ, ये तुम्हारी बिहाइंड बन रही है या फ्रंट में बन रही है। बिहाइंड। बिहाइंड 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 बन रही है। और बिहाइंड के साथ साथ मुझे ये बताओ कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है कि नहीं बन रही, कि मतलब अगर ये इरेक्ट सीधी है तो ये इरेक्ट भी सीधी बन रही है ना। तो वर्चुअल और इरेक्ट है, इरेक्ट के साथ ही तुम्हारी बिहाइंड बन रही है। अब मुझे बताओ इसका साइज कैसा है, साइज छोटा है या बड़ा है तुम्हारी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बड़ा। कैसा है, इमेज बड़ा है ना, बिग है। हाँ, तो अभी देखो ऑब्जेक्ट से तुम्हारे बड़ा। इससे लार्ज है साइज इससे। तो अभी देखो तुम्हारा इसी चीज से रिलेटेड मैं तुमको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि जो चीज मैंने बताई है वो क्या चीज है। जैसे ये देखो, यही वाला अगर तुम फ्रंट वाला ही देख लो, देखो जब ये पास में था,
जब ये देखो मिरर के एकदम पास में, अब देखो तुम ध्यान से अगर तुम देखोगे ना, तो ये जो तुम्हारे दो दो रखे ना, ये क्या है, ये तुम्हारा उसका फोकस है, और ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अभी बताओ ये बॉडी कहाँ खड़ी हुई है, फोकल लेंथ में खड़ी हुई कि नहीं खड़ी हुई, बताओ मुझे। फोकल लेंथ में, हाँ सर। फोकल लेंथ में खड़ी हुई ना। तो अभी देखो अगर मैं फोकल लेंथ में खड़ी हुई है, तो अभी देखो ये कैसी दिख रही है इमेज इसकी, बताओ। सर बड़ी ऑब्जेक्ट से। बड़ी दिख रही है ना। और अब तुम देखोगे अगर मिरर, अगर तुम इसकी इमेज को छूने जाओगे तो छू नहीं पाओगे, है ना, क्यों, क्योंकि जो इमेज है कैसी है, वर्चुअल इमेज है ना। तो ये एक्चुअली में जो वर्चुअल इमेज बन रही है, कैसे बन रही है, वो मैंने तुम्हारा साइड व्यू डायग्राम में अभी बताया। ठीक है, तो अभी देखो इसका और रिलेटेड बताते हैं, अभी थोड़ा सा और एग्जांपल दिखाते हैं, तो और अच्छे से बन जाएगी। ये देखो, है ना, जैसे मान लो कि ये देखो स्टार्टिंग में देखो, जब फोकल लेंथ में थी, तो फोकल लेंथ में इमेज कैसी आ रही है, एकदम बड़ी बन रही है ना, बिग बन रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक वैसे ये भी, ये देखो सेम यही फंडामेंटल यहाँ भी मैंने समझाया कि देखो अगर तुम फोकल लेंथ में होगे, तो जो तुम्हारी इमेज बनेगी कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और उसके साथ साथ मतलब कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। इतना आ गया। आ गया सर। आ गया ना। तो ये देखो जो तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन है ना, इमेज फॉर्मेशन मैंने यही ऐसे ही सिखाई है तुम्हारी, यही बताने की कोशिश की थी कि मान लो कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि तुम्हारे पोल और फोकस के बीच में है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं, विद इन अ फोकस, क्या बोल सकते हैं कि विद इन अ फोकस लेंथ या फोकल लेंथ में कुछ भी बोल सकते हैं। और उस ऑब्जेक्ट से लाखों करोड़ों रेज निकल ली, तो हमने एक लाइट रे ले ली कि तुम्हारी एक एडी लाइट रे है जो कि पैरेलली जा रही है एक्सेस के, पैरेलल एक्सेस के, मतलब प्रिंसिपल एक्सेस के। तो ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एट अ डी, वो किससे पास होकर जाएगी, फोकस से, है ना। ये देखो जैसे एडी जा रही है, डी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारी पैरेलल है। ठीक वैसे एक हमने सेकंड रे और ले ली, क्यों, क्योंकि अगर हमको इमेज बनानी है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दो इमेज को मतलब इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, दो लाइट रे को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने एक सेकंड लाइट रे बना ली एई, ये क्या हो गई एई। तो हमने देखा जब एई है वो तुम्हारी रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे जा रही है, तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते जा रही, तो हमने बना लिया। तो जब हमने ध्यान से देखा इसको, तो हमें क्या पता चला कि भाई ये दो लाइट तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे अगर जा रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इमेज हमें फिर वो कैसे दिख सकती, दिख ही नहीं सकती। तो अगर वो दिख रही तो इसका मतलब है कि हमारा माइंड उस लाइट रेस को तुम्हारा बिहाइंड द मिरर उसको प्रोड्यूस करा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइट रे को प्रोड्यूस करा देंगे। हमने डीएफ को, ये जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड राइट है, और ईसी को, ये जो तुम्हारी यहाँ से जो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, हमने इसको एज अ डॉटेड लाइन प्रोड्यूस कराया। तो डॉटेड लाइन जब हम प्रोड्यूस कराएंगे तो जिस इंटरसेक्ट पॉइंट पे टकराएगी, तो वो तुम्हारा उस ऑब्जेक्ट का निकलेगा जहां से तुम्हारी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के लिए निकल रही है। तो अगर मान लो कि ये ए पॉइंट से सारी रिफ्लेक्शन लाइट रे निकल रही है, तो जहां ये टकराएगी जाके, तो ये इमेज कहाँ बनाएगी जाके, ए पॉइंट पे बनाएगी, मतलब ये ए सर बनाने की कोशिश करेगी। देखो अभी जब मैं तुमको इन्वर्टेड इमेज दिखाऊंगा ना, तब तुमको मतलब क्या कहते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने जो बताया ये हो गया। ठीक वैसे ही जब तुमने, ऑब्वियस सी बात है कि अगर डॉटेड लाइन तुम्हारे माइंड ने इसको वर्चुअली बनाने की कोशिश की, तो जो तुम्हारा ए डैश है, जो मतलब तुम्हारा सर है, वो एक तरीके से क्या है, तुम्हारी एक वर्चुअल इमेज है। और अगर तुम्हें पूरी इमेज चाहिए तो तुम एक काम करो, एक परपेंडिकुलर डाल दो ए पॉइंट से। तो अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जो तुम्हारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट तुमने क्या ले रखा है, ए भी ले रखा है, तो हम इमेज को ले सकते हैं ए डैश बी डैश। तो बस कुछ नहीं, केवल परपेंडिकुलर डालना था। तो अगर तुम अपने पॉइंट एक्स से, मतलब अपनी आई से अगर तुम देखने की कोशिश करोगे, तो जो तुमको ऑब्जेक्ट, जो तुमको इमेज दिख रही है, तुमको एक्चुअली में वो इमेज कैसे दिखेगी, वो ऑब्जेक्ट दिखेगी, है ना। और ऑब्जेक्ट हमको बड़ी क्यों दिखेगी, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे फोकस और मतलब फोकल लेंथ के पास में है। समझ में आ गया। और लेकिन अगर तुम ऑब्जेक्ट को अगर ध्यान से देखोगे, तो वो एक तरीके की इमेज होगी, जो कि इमेज कैसी होगी, एक वर्चुअल इमेज होगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा देखो मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि ये है, अभी तो तुम्हारे सामने ये बॉल है, तो तुम बॉल को देख पा रहे हो, है ना। लेकिन ये तुम्हारे सामने देखो, इसमें रूफ टॉप भी तो है। एक रूफ टॉप तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे बताओ। हेलो, ये तुमको रूफ टॉप दिख रहा है, ये पीछे कुछ ऐसा हाँ भैया हाँ। दिख रहा है ना। तो जैसे मान लो कि अभी तो जब तुमको ये दिख रहा है, तो तुम इसको, अब ये इमेज है कि नहीं है, तो तुम कैसे चेक करोगे, जब तुम उसको छूने जाओगे। अगर तुम छू पा रहे हो तो वो तुम्हारी रियल इमेज है, अगर तुम उसको अच्छे से नहीं छू पा रहे हो तो तुमको एज अ ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करते हो। तो ठीक वही चीज है। मान लो कि तुमने ये ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ में रखा, तो फोकल लेंथ में जब तुम रखते हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट तुमको बड़ा दिख रहा है, तो बड़ा दिखने के साथ साथ जब तुम उसको देखते हो तो एज अ ऑब्जेक्ट लेते हो। तो इसी वजह से ये देखो, जो तुम्हारी लाइट रे है ना, वो लाइट रे यहाँ से निकल रही है,
ए डैश से निकल रही, कहाँ से निकल रही है, तुम्हारी ए डैश से, और तुम्हारी पोजीशन यहाँ एक्स है, तभी तुम उसको देख पा रहे हो इतना बड़ा। तो तुमको लगता है कि यार वो जो इमेज है वो एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो एक इमेज है जो कि एक वर्चुअल इमेज है। इतना समझ में आ गया ना। और जब तुम कभी भी फोकल लेंथ में ऑब्जेक्ट को रखने की कोशिश करोगे, किसके फोकल लेंथ में, तुम्हारे कनकेव मिरर में, तो तुमको पता चलेगा जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर के साथ साथ वो कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। और जब तुम इमेज को देखोगे तो वो बिगर इन साइज बन रही है, मतलब बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो ये देखो है ना, अब ये देखो इसमें भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, यही फंडा है कि अगर तुमको कभी भी, अगर इसका जस्ट उल्टा, अगर तुमको कभी भी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए कनकेव मिरर में, तो तुमको ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। या तो इसके सिवा तुम क्या बोल सकते हो, प्लेस विद इन द फोकल लेंथ, मतलब या फोकल लेंथ के कहीं भी रख सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा फोकल लेंथ है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा कनकेव मिरर होगा, कनकेव मिरर में जो तुम्हारा फोकस से लेकर पोल के बीच में डिस्टेंस है वो तुम्हारी कितनी है, 10 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है। तो तुम इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बिगर इन साइज होगा, वर्चुअल होगा, और इसके साथ साथ मतलब तुम्हारा क्या होगा, इरेक्ट होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। ठीक है, तो याद रख लेना, अगर मैं कभी बोलता हूँ प्लेस विद इन द फोकल लेंथ, तो हमेशा फोकल लेंथ से कम, है ना। जैसे मान लो कि मैंने बोला 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर से कम, वो 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना, 0.1 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वही रखना। तभी तुमको मतलब क्या कहते हैं, इमेज मैग्नीफाइड मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, और कनकेव मिरर के बिहाइंड मिलेगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया। तो देखो इसका यूसेज भी है। अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे ये तुम्हारा क्या कहते हैं, डेंटिस्ट लोग इसको यूज करते हैं। अगर जैसे अभी जैसे पहले तुमको इसको दिखाते हैं, डेंटिस्ट हो गया, या फिर जो वुमेन्स होती हैं जो मेकअप करती हैं, उनके काम में भी आता है। क्यों? क्योंकि वो इमेज को अगर अपनी ऑब्जेक्ट के फोकल लेंथ के पास में नहीं आएंगी तो वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। तो जब बड़ा दिखेगा तो बड़े आसानी से वो उस चीजों पे अपने अपने हिसाब से काम कर सकेंगी। तो जैसे अभी ये देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट तुमको दिखाते हैं। ये क्या है, ये तुम्हारा फोकस है। ठीक है, अभी तुमको दिखाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, तुम्हारा पोल और फोकस के बीच में। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, मिरर है, कनकेव मिरर है। ये फोकस है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच में है। तो देखो जो इमेज है तुम्हारी रियल इमेज नहीं बन रही। अगर रियल इमेज बन रही होती तो कहीं ना कहीं इस कार्डबोर्ड में, या फिर मतलब क्या कहते हैं, किसी न किसी पर्दे पे इमेज बना रही होती। लेकिन ये तो कहीं नहीं बना रही है। अगर तुम ध्यान से देखो, चाहे हम पीछे ले जाएं चाहे आगे लेके जाएं, इसकी इमेज तुम्हें कहीं भी नहीं दिखाई देगी, है ना। ये देखो, उसकी इमेज कहीं भी नहीं दिखाई देगी, है ना। क्यों? क्योंकि जो इमेज बन रही है वो एक्चुअली में कहाँ बन रही है, तुम्हारी मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, वो तुम्हारी वर्चुअल बन रही है। तो ये देखना, जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं, फोकस मतलब फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो तुम्हारे कनकेव मिरर में जो उसकी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है ना। देखो बड़ी बन रही है, बिगर इन साइज बन रही है ना। और ये वर्चुअली बन रही है, समझ रहे हो। ये कैसी बन रही है, एक तरीके से वर्चुअली इमेज बन रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ, कितना आया। आगे भैया। आ गया। बार बार इमेज दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे मान लो ये है, तुम्हारा डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट इसको क्या कर रहा है, एज अ कनकेव मिरर यूज कर रहा है। अब जैसे मान लो कि अगर वो दांत के पास लेके जाता है, दांत एक ऑब्जेक्ट ले लो, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा कनकेव मिरर है वो है, तो जैसे ही फोकल लेंथ के पास में आएगा तो वो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है बड़ा दिखेगा। तो जिसकी मदद से क्या होगा, तुम्हारा जितना भी मतलब क्या कहते हैं, टूथ डिकेइंग हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बड़े आसानी से सॉल्व की जा सकती है डॉक्टर के थ्रू। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। आ गया भैया। आ गया। ठीक, वैसे ये देखो, ये जो मेकअप किट है, मेकअप किट में जो तुम्हारा मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर को हम लोग जब पास में लाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट मतलब बॉडी के पास में लेकर आते हैं, मतलब मिरर का जो फोकल लेंथ है उसके बीच में लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो जब भी लेकर आएंगे तो जो भी एक ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ा दिखेगा। तुम समझ रहे हो ना। अब जैसे मान लो कि इसका फोकल लेंथ हो सकता है कि 3 सेंटीमीटर हो, कितना हो, 3 सेंटीमीटर हो। इसका फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर हो। तुम्हारे ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, तुम्हारे मिरर का फोकल लेंथ होता है, हमेशा याद रख लेना। तो मान लो कि ऊपर वाले का 3 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, तो अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तुमको बड़ा दिखाना है
तो तुमको उसको 3 सेंटीमीटर के अंदर लेकर आना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ये अगर मान लो कि इसका फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर का है नीचे वाले का, तो तुमको अपनी आईज को या फिर अपनी आईब्रो को उस 4 सेंटीमीटर के अंदर लाना पड़ेगा ताकि तुम उसको बड़े आसानी से देख सको। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सर पहले मुझे कॉनकेव बताओ। मिरर में ना। हाँ, कनकेव मिरर में। समझ में आ गया। तो अभी देखो, जैसे मैं तुमको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वैसे केस नंबर 6 लिख रहा है, केस नंबर 6 नहीं ना। ये देखो, ये क्या है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के अगर बीच में अगर हम वो रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखना कोई इमेज नहीं बनेगी। लेकिन जो तुम अगर डार्क रूम में रखोगे तो उसी उसमें मतलब पर्दे पे एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, लेकिन वो तुम्हारी इमेज नहीं है। लेकिन ये देखो, जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, एक वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, साथ ही साथ मैग्नीफाइड बन रही है। समझ में आ रहा है ना। ये देखो, तो ये जो तुमको कनकेव मिरर में जो तुमको इमेज दिख रही है ना, ये एज अ ऑब्जेक्ट हमारी आंख उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रही है ना। वहां से एक मतलब क्या कहते हैं, एक लाइट रे निकल रही जो हमारी आंखों में पड़ रही है, और जब हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट छूने की कोशिश करते हैं तो बाद में चलता है, अरे ये तो मिरर है भाई, मिरर है भाई, ये तो मिरर है, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि पीछे लाइट रे जा रही है क्या। फिर तुमने देखा, अरे यार ये लाइट रे तो भाई पीछे तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पीछे तो पेंट हो रखा है। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग सोच रहे थे वो एक इमेज है, और वो इमेज कैसी है, एक वर्चुअल इमेज है। समझ में आ गया। इतना है कि नहीं है, पहले मुझे बताओ। आ गया। तो ये तुम्हारा पहला केस आ था। गया। ये क्या है, तुम्हारा पहला केस था। उसी से रिलेटेड अभी कुछ एमसीक्यूज हैं। चलो ठीक है, पहला एमसीक्यू ये मतलब क्या कहते हैं, इस इमेज को देखकर इसको आंसर देने की कोशिश करो। आयुष आंसर दो। आयुष। When when an object is placed between the P and F of a concave mirror, पी एंड where एफ is the मत बोलो, image पोल formed? एंड फोकस बोलो। The पोल और pole फोकस and बोल। हाँ। focus of a हाँ। concave mirror, हाँ। where is the image formed? At the हाँ। focus, at the center of curvature, behind the mirror, in front of the mirror, between C and F. Sir, behind the mirror. बिहाइंड द मिरर, वेरी गुड। चलो इसको बताओ, अमन। What kind of image is formed when an object is placed between P and F of a concave mirror? पी एफ एन मत पढ़ो, पोल और भैया फोकस पढ़ो। pole and focus of a concave mirror. भैया virtual and direct. वर्चुअल एंड इरेक्ट यार, है ना। इस इमेज को भी देख के तुम देखते रहना है ना, है आंसर। तो चलो इसको बताओ। आयुष। A ray of light AD parallel to the principal axis AD strikes the concave mirror at point D. After reflection, what does it take? Parallel to the principal axis strikes the concave mirror at point D. Point D पे ठीक है. After reflection, it passes through the center. It passes through the focus, sir. F. इट पासेस टू द फोकस। आयुष थोड़ा फैमिली से दूर होकर पढ़ा करो, ठीक है, वरना घर की गॉसिप ही सुनते रहोगे। चलो बताओ, अमन इसका आंसर बताओ। A second ray of light AE passes through the center of curvature C and strikes the mirror at point E. What happens to this ray after reflecting? A, A, AE point pass center of curvature, strike the mirror at point E. What happens to the ray reflected? It passes through the focus of F. It becomes parallel to the principal axis. It gets reflected back along the same path. भैया सी वाला it gets reflected back क्यों, along क्योंकि the same लाइट रे path. तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे जाती है तो उसी समय पैरेलल आती है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉलो द नॉर्मल पाथ, बेसिकली इट इज अ परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, याद रखेगा इस चीज को। चलो आयुष इसका आंसर दो। Why do the reflected ray DF and EC not intersect on the left side of the mirror? Because they are converging ray, because they are parallel ray, because they are diverging ray, because the object is virtual. Sir, because they are diverging ray. बस दे आर डाइवर्जिंग रे, मिल ही नहीं रही है वो। वेरी गुड, चलो इसको बताओ आंसर। How is the image A dash B dash formed from the reflected ray DF and EC? By their actual intersecting in front of the image by producing them backward where they appear to intersect behind the mirror. भैया बी वाला।
by reducing them backward when they appear to intersect behind the mirror. Very good. ठीक है. mirror. हाँ. चलो अब इसका आंसर बताओ. When an object is placed between P and F of a concave mirror, how do the reflected ray appear to an observer? Reflected. They appear to converge in front of the mirror. They appear to come from points behind the mirror. They appear to parallel to each other. They appear to intersect at the focus. Sir, they appear to come from points behind the mirror. बिहाइंड द मिरर मतलब बिहाइंड द मिरर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है मतलब जो इमेज है हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करते हैं और जब एज अ ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करते हैं तो ऑब्जेक्ट को तो हम लोग छू सकते हैं तो जब हम छूने जाएंगे तो छू ही नहीं पाएंगे जब छू नहीं पाएंगे तो जब हम उसे पीछे देखेंगे तो यार हमें पता चलेगा पे यार ये तो मिरर है और मिरर के पीछे तो पेंट है तो यार फिर ये जो लाइट रे पीछे कैसे जा रही है तो जब हमें पता चलेगा पे लाइट रे पीछे इस वजह से जा रही क्यों क्योंकि वो वर्चुअल लाइट रेज है और वर्चुअल लाइट रेज है तो जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है तुम्हारी वर्चुअल इमेज बन रही है जब तुम मेरे सामने कभी आओगे ना और जब मैं तुम्हें कभी इस तरीके से कोई पर्टिकुलर अगर कहीं मुझे दिखेगा कनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर ये सारी चीजें तब मैं तुम्हें और प्रैक्टिकल समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा चलो इसको बताओ What is the nature of the image at A dash B dash formed when an object is placed between the pole P and focus F of a concave mirror? हम्म, Real, inverted, virtual. भैया virtual. कैसा होगा वर्चुअल होगा वेरी गुड चलो अब इसका आंसर दो Can the image formed when an object is placed between P and F of a concave mirror be obtained on screen? No, because it is a virtual image. वर्चुअल इमेज वेरी गुड चलो इसका आंसर दो Based on the text, which of the following characteristics accurately describe the द image इमेज formed when an object is placed between the pole and focus of a concave mirror? Behind the mirror, virtual and direct, larger than the object. भैया all of first, second and third. वेरी गुड डी चलो इसको बताओ आयुष For an observer at point X, why does the image A dash B dash appear to be behind the mirror? पॉइंट एक्स मतलब तुम्हारी आई Observer. है ना वो आई वाला है पोजीशन है ना समझ में आ गया ना Hmm. ये जो तुम्हारा ऐसे जा रहा था ना Hmm. जो तुम्हारी आईज थी ये वो है ठीक है हाँ तो आगे बताओ Hmm. Because the reflected ray actually intersect behind the mirror. Because the reflected ray diverge and appear to ओरिजिनेट originate from behind ओरिजिनेट the mirror. ओरिजिनेट बेटा Originate ओरिजिनेट originate from the mirror because the mirror is convex because the object is very far away because the reflected ray actually intersect behind the mirror. नहीं क्या बोल रहा है कि जो ये सर ये बी ऑब्जर्वर वाला बिकॉज ऑफ हाँ बिकॉज है ना समझ रहे हो ना वो बोल रहा है कि जो हाँ ए सर बी है वो हमको पीछे से दिखने की कोशिश क्यों कर रहा है क्यों क्योंकि हम लोग उसको जबरदस्ती मिलाने की कोशिश कर रहे हैं एक तो रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज है और जो बिहाइंड द मिरर बन रही है वो हम उसको ऐसा सोच रहे हैं कि वहां से लाइट रे निकल रही है इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं वो जो ए बी है वो तुम्हारी मिरर के पीछे बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है ठीक है बी होगा इसका आंसर चलो इसको बताओ आंसर To obtain a magnified and erect image using a concave mirror, where should the object he be placed? At the focus to obtain a magnified and erect image using a concave mirror. At the center of curvature, behind the center of curvature, between the pole and focus. भैया between the pole and focus. वेरी गुड चलो इसको आंसर बता दो if a con if a concave mirror has a focal length of 10 where should its focus be located 10 centimeter from the pole नहीं बिटवीन द पोल मतलब focal क्या हाँ होता है सर 5 बिटवीन बिटवीन द centimeter from फोकल the है ना pole 5 हाँ 5 बिटवीन द 5 सेंटीमीटर भैया फोकल लेस मतलब है होगा कि 5 10 सर से 5 कम और तुम्हारा मतलब पोल से एक से मतलब ज्यादा है ना मतलब पॉइंट वन से सर ज्यादा 5 हाँ ये है ना तो 5 होगा इसका 10 गलत हो पक्का ठीक है इफ अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 वेयर इट्स अबे सही है मैंने ध्यान नहीं दिया मुझे लगा
मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखना है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि कनकेव वो मिरर सर का रे ऑफ फोक कर्वेचर होगा ना तब पास हाँ, होगा। वो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ अगर मान कर्वेचर। लो कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 है, तो फोकस कहाँ हाँ तो लोकेट सर होगा? वो 10 ही तो होगा। तुम्हारा पोल से 10 सेंटीमीटर के बाद होगा, है ना? इसका मतलब है कि अगर ये तुम्हारा कनकेव मिरर है और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये पोल है, तो बोल रहा है कि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर तो फोकस कहाँ लोकेट होगा? कुछ नहीं सर, बस फोकल लेंथ से तुम 10 सेंटीमीटर नाप लो, हाँ वही सर। आपका फोकस हो जाएगा। तो यू आर राइट। ठीक है, आई एम रॉन्ग यार। चलो इसको आंसर बताओ। Consider a concave mirror with a focus length of 10 centimeters. If an object is placed at a distance of 8 centimeters from the pole of this mirror, what kind of image will be formed? Real, inverted, and distorted. Real, inverted, and magnified. Virtual, erect, and distant. Virtual, erect, and magnified. तो यह वर्चुअल इरेक्ट एंड एंड अच्छा ये बताओ सी अगर वाला वर्चुअल। जैसे मान लो कि मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है? एक बार फिर से मैं तुमको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा फोकल, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा था, एक लाइट रे ये गई जो तुम्हारे फोकस से होके जा रही है, ये एक लाइट रे तुम्हारी गई वो यहाँ से होके जा रही है। ये आपस में मीट नहीं कर रही थी, हमने मीट कराया, तो जो ये ऑब्जेक्ट था ए बी, वो ऑब्जेक्ट उसकी इमेज बन रही है, वो ये बन रही है। तो अब मुझे बताओ क्या होगा इसमें से। मान लो कि अगर मैंने फोकल लेंथ के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा, मान लो कि फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को रखा 8 सेंटीमीटर में, तो जो उसकी इमेज बनेगी कैसी बनेगी? बताओ क्या बनेगी, कैसी बनेगी, उसकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, पहले मुझे ये बताओ। भैया वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी? इरेक्ट बनेगी। और बताओ मैग्नीफाइड बनेगी या डिमिनिश बनेगी? भैया डिमनेस्ट। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा। मैग्नीफाइड बनेगी या भैया डिमिनिश बनेगी? मैग्नीफाइड। भैया मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, ठीक है। तो अब तुम लोग को अगर बताओ इतनी भी इंग्लिश नहीं आ रही तो फिर तो भाई धड़ाम हो रखे हो, है ना? लेकिन चलो ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, धीरे धीरे ही आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन लिखना है। फॉर्म्ड एन इमेज, formed an image formed an image caused by concave mirror when object is placed, लिखा पी है, ठीक है, placed within the focal length। ठीक है, ना कि मैंने ऐसे लिखा है कि बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ठीक है, बिटवीन द फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। और ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर, हो गया क्वेश्चन, हो गया ये तुम्हारा 5 मार्क्स का। आराम से डायग्राम बनाना, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना, रे ऑफ लाइट्स को दिखाने की कोशिश करना, बताना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जाएगी सर तो यार वो होगा सर ये वाला हो मर्ज, जाएगा। हाँ मर्ज, हाँ डाइवर्ज हो जाएगी, ये सब ठीक है। तो इसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज भी लिखा जा सकता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror when object placed within फोकल लेंथ, ना क्या फोकल लेंथ इसके बीच में रहेगी, तो ये हो गया, ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। इसमें भी सेम डायग्राम बनाना और उस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करना, ऐसे बता देना कि सर ये देखिए ये जो ए बी है वो छोटा लग रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से समझाने की कोशिश करना। प्रोड्यूस्ड लाइन को जैसे बताना वो कि वर्चुअल प्रोड्यूस्ड, इरेक्ट और हाँ मैग्नीफाई। हाँ, ये जो भी चीजें हैं इन सबको बताने की कोशिश करना है, तभी समझ में आएगा। अब मुझे बताओ, आज का जो मैंने एकदम छोटा सा टॉपिक समझाने की कोशिश की, 6 केस सर में एक समझ आ केस गया। आ गया। आमन बेटा आपको आया? हाँ भैया। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं इसको ग्रुप में भेज दे रहा हूँ और तुम लोग प्रैक्टिस करो। जो लड़के नहीं आए उनकी मदद किया करो, ठीक है। जिसको आ रहे हैं सबकी मदद करो, अपने इन सबकी मदद करो ना। मेरी भी मदद करो, सबकी मदद करो, सबकी हेल्प करोगे तभी चीजें सीख पाओगे। चलो क्लास को एंड करता हूँ मैं। जय हिंद।